तो हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटीरियर डिज़ाइन की। अब इंटीरियर डिज़ाइन में बहुत कम कंटेंट मैं डालता हूँ, मुझे पता है ये बात। बट आज हमारे साथ दो सीनियर फैकल्टीज़ हैं, नेहा एंड मुकेश सर। तो नेहा इज़ एन आर्किटेक्ट, इन्होंने बी आर्ट्स करी है जो 5 साल का कोर्स होता है, एंड सर एक सिविल इंजीनियर हैं। अब आप सोच रहे होगे कि इंटीरियर डिज़ाइन के फैकल्टीज़ जो हैं वो आर्किटेक्ट एंड सिविल इंजीनियर्स क्यों हैं? बिकॉज़ इंटीरियर डिज़ाइन सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड ब्रांच है। एंड इंटीरियर डिज़ाइन का एक्चुअली कोई टीचर होता भी नहीं है। इंटीरियर डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जो ना आर्किटेक्चर में आती है ना सिविल में आती है, बट बहुत ही एक न्यू फील्ड है एंड बहुत ज़्यादा काम है इस फील्ड में। और हम आपके पास पूरी ड्राइंग्स भी लेके बैठे हैं, बहुत सारी आज आपको चीज़ें भी हम दिखाएंगे 3ds मैक्स से रिलेटेड, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इन माय ओपिनियन। पूरा सिलेबस, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या जॉब्स है, अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है तो कैसे बनेंगे, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ ड्राइंग्स दिखाते हैं कि एग्जैक्टली हमारे स्टूडेंट्स का काम किस लेवल का है। तो सर, ये जो ड्राइंग्स हमारे पास रखी है, ये किस टाइप की है? व्हाट इज द डिफरेंस? सर आप देखिए, ये हमारे पास एक सिविल ड्राइंग अच्छा, ये हमारी स्ट्रक्चर की ड्राइंग है, जिसके अंदर फाउंडेशन मेंशन की गई है कि भाई F1 ये F2 ये मतलब जमीन के नीचे का पार्ट है सारे और ये जो आप देख रहे हैं ये सारे रिबार है हमारे। तो मतलब ये हो गया आपके सिविल से रिलेटेड ड्राइंग्स। ओके, एंड व्हाट इज दिस? और अगर हम इस ड्राइंग पर आए तो ये क्या है, एक आर्किटेक्चर ने ड्राइंग बनाई हुई है जिसके अंदर उसने इंटीरियर का सारा काम किया हुआ है। तो आप हमारे को सेक्शन क्या बना पाएंगे? बिल्कुल सर। ओके, ये बता रही रहे सर नेहा। सर ये इलेक्ट्रिकल प्लान है। तो हम रूफ इलेक्ट्रिक प्लान बनाते हैं कि फैन कहाँ आएगा, लाइट्स कहाँ आएगी, उसकी मैचिंग करते हैं, क्या हाइट्स है, उन सब के लिए हम एक प्लान रेडी करते ये इंटीरियर डिजाइनर भी बना सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली इंटीरियर डिजाइन के सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर के अंदर अब आरवीएम कैड के बारे में कि हमने 50,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाए हैं, प्लेसमेंट रेट है, ये सब अभी डिस्कस करेंगे। पर मेन है कि मुझे जानना है कि इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, ऑटोकैड, फोटोशॉप, रेविट, मैक्स, वी-रे, तो आप दोनों ही कराते हैं ये सॉफ्टवेयर। एक छोटा-छोटा मेरे को सबके बारे में रिव्यू दे दीजिए कि ऑटोकैड किस लिए यूज़ हो रहा है? ऑटोकैड क्या होता है, पहले आदमी ड्राफ्टिंग करता था, पेपर पेन से ड्राइंग बनाता था, उसमें क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता था आपका, कंज्यूमिंग था। प्रिसीजन भी नहीं आती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं एक लाइन भी खींचूँ तो वो भी टेढ़ी ही जाएगी। तो आप क्या है, ऑटोकैड के थ्रू प्रॉपर प्रोफेशनली ड्राइंग बना सकते हैं, सारे व्यूज़ हम बना सकते हैं। स्पेस का क्लियर आपको पता लग जाता है, 1-1 इंच के बारे में आपको डिटेल मिलती है। ठीक है। और कितना है ऑटोकैड सिखाने में, कितना टाइम लगता है? हैं। सर ऑटोकैड में 1 महीना बहुत इनफ होता है, बच्चे की स्पीड के ऊपर है, लेकिन हमारे हिसाब से 1 महीने में वो सीख जाता 1 मंथ इज़ मोर देन। है। वन ठीक है। उसके बाद अभी हम सबका डेमो भी देंगे आपको, बट अभी जस्ट एक क्विक हम बात कर रहे हैं। इसके बाद फोटोशॉप भी क्या, इज़ इट यूज़फुल और नॉट? यूज़फुल है, क्योंकि अगर आप ऑटोकैड में प्लानिंग करते हैं सर, मान लीजिए 2 बंदे हमारे पास, जी, जैसे ये ड्राइंग आप देख सकते ये ऑटोकैड में हमने ड्राइंग बनाई है, इधर हमने फोटोशॉप से उसको क्रिएट किया हुआ है, जिसमें आपको फ्लोर प्लान दिख रहा है, फर्नीचर भी दिख रहा है। तो इसमें क्या, अगर कोई अनपढ़ भी होगा तो वो भी देख के बता सकता है कि बेडरूम है मेरा हैं। और इसमें वुडन लगाया है। सो दिस इज़ फॉर कस्टमर विजुअलाइज़ेशन के लिए है। विजुअलाइजेशन प्रेजेंटेशन के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो ऑटोकैड की ड्राइंग्स है, हम किस लेवल की ड्राइंग्स इंटीरियर डिज़ाइन को करा रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स को करा रहे हैं, और एग्ज़ैक्टली इंटीरियर डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स में व्हाट इज़ द डिफरेंस? सर इंटीरियर डिजाइनिंग और आर्किटेक्ट में ये फर्क होता है, आर्किटेक्ट एक पूरी बिल्डिंग को प्लान कर रहा है, ठीक है। पूरी बिल्डिंग के स्पेस को प्लानिंग कर रहा है। इंटीरियर डिजाइनिंग सिर्फ हमारे इंटीरियर पार्ट को प्लान कर रहा है, जैसे कोई बेडरूम हो गया, कोई ड्राइंग रूम है, कोई लॉबी है, तो वो उनको इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहा है, उनके वॉल्स को, फर्नीचर। अब मेरा तो अभी जैसे पुणे का ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, बात तो इंटीरियर डिज़ाइनर, ये पूरा जैसे ऑफिस का लेआउट है, ये देख सकते हैं हम। ये ऑफिस लेआउट उन्होंने पूरा डिज़ाइन करा, सब कुछ करा, तो फिर आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर पर मुझे समझ नहीं आया, व्हाट इज़ द डिफरेंस? नहीं जी सर, देखिए आर्किटेक्ट ने आपको ये फर्नीचर प्लानिंग दिया होगा सर, कि बेसिक आप यहाँ पे ये टेबल रख सकते हैं, चेयर रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो चेयर कैसी होनी चाहिए, उसका डिजाइन उनका डिजाइन क्या होना चाहिए, या फिर कलर कोडिंग क्या होनी चाहिए रूम की। आपने जैसे आपका सेंटर है तो सेंटर किस तरीके से अच्छा लगना चाहिए, यस। उस चीज सब वो सारा काम हमारा एक इंटीरियर डिजाइनर करता है। ठीक है, और एक और चीज़ होती है इंटीरियर डेकोरेटर। डेकोरेटर का तो सिर्फ लुक से मतलब होता बस है, सब है वो। हाँ, फाइनल लुक्स कैसी आनी चाहिए वो उन पे काम करते हैं। पर डिज़ाइनर जो होते हैं वो फंक्शनैलिटी। जी सर, फंक्शन, आपके स्पेस, मतलब एक तरीके से साइजेस क्या होनी चाहिए, कौन सी चीज अच्छी लगनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये ऑटोकैड की जो ड्राइंग्स है सब हमारे स्टूडेंट्स की बनाई हुई है, लिखा भी हुआ है आरवीएम कैड, तो ये टेम्पलेट वगैरह भी हम सिखाते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स इस तरीके से ड्राइंग्स बना पाएंगे प्रोफेशनली? सर बिल्कुल। यही प्रोफेशनल तरीका है, हम यही चीज़ें सिखाते हैं। सबसे पहले प्रोफेशनल तरीका आप टेम्पलेट बनाना सीखते हो, फिर उसके बाद आप अपनी ड्राइंग्स को क्रिएट करते हैं, उसके प्लान, एलिवेशन, सेक्शन,
फुटिंग, ये सारी डिटेल आप इसमें देख रहे हो प्रॉपर। तो प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, मुझे नहीं पता कि सेक्शन क्या है, एलिवेशन क्या है फॉर एग्जांपल, तो बच्चे को ये ट्रेनिंग हम दे रहे हैं थ्योरी की थोड़ी बहुत, बिल्कुल, कि सिर्फ सॉफ्टवेयर करा रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल, क्योंकि अगर बंदा बीटेक या डिप्लोमा कुछ भी करके आता है, वो थ्योरी का पार्ट पढ़ के आया है, बट यहाँ पे क्या है, उसको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाई जाती है और समझाई भी जाती है। और भाई एलिवेशन इस चीज़ को कहते हैं, सेक्शन इसको। ठीक है, इसके बाद ये भी फोटोशॉप एंड एक सॉर्ट ऑफ एडिशनल भी नहीं है सिर्फ, ठीक है। तो अब हम आते हैं ऑटोकैड रेविट पे। अब रेविट सर कराते हैं सबसे ज़्यादा, सर तो रेविट स्ट्रक्चर भी कराते हैं जो सिविल इंजीनियर्स के लिए आ जाता है। तो रेविट क्या है और स्केचअप क्या है और इसमें क्या कंफ्यूजन होती है लोगों को, ये प्लीज़। तो सर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। आपके पास जैसे रेविट आर्किटेक्चर है, वो क्या हमारा 2D प्लस 3D का कॉम्बो है। पहले क्या होता, 2D अलग बनाई जाती थी, फिर ऑटोकैड 3D पे अलग काम होता था और टाइम लगता था। अब हम क्या करते हैं, 2D बनाते हैं, रेविट हमें 3D रेडीमेड करके दे देता, बना देता बिल्कुल। ठीक है, और जैसे लेफ्ट में ये जो मेट्रो स्टेशन है, इसमें लेफ्ट में पूरा 2D बन रखा है, राइट साइड में से और 3D है। 3D है। हमारे पास रेविट सब खुला भी हुआ है, कैन यू गिव अ वेरी क्विक डेमो कि रेविट में एग्जैक्टली क्या है? तो सर जैसे आप ये एक ब्रिज टाइप देख रहे हैं, ठीक है, एक मेट्रो का, तो मैंने अब एक मेट्रो का ब्रिज बना रखा है, और देख सकते हैं पूरा बना हुआ है। तो ये मैंने शीट यहाँ पर रेडी की है, जिसमें शीट में मैं ऐसा नहीं भाई उसे बताएंगे भाई ये गर्डर होता है, ये पायल कैप होती है आपकी, ये पेडिस्टल होता है, तो ये प्रोफेशनल लैंग्वेज जो सिविल की होती हैं वो समझाई जाती है। अब अगर मैं आपको इसका 3D दिखाऊं, तो 2D मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिड्यूस का 3D प्रोड्यूस हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। तो इस तरीके से सिविल को यूज कर सकते हैं अपने रेविट के साथ साथ। बट रेविट के अंदर क्या होता है, मैंने जनरली देखा है कि जब जॉब्स आती है तो दे आर आस्किंग फॉर प्योर या तो आर्किटेक्ट्स या सिविल इंजीनियर्स। जनरली इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए रेविट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और तो स्केचअप किस पर्पस के लिए फिर आता है? वो वही है सर कि रेविट क्या है, आपका पूरा आपका डिटेल सॉफ्टवेयर, आपका एक एक चीज़ की आप डिटेल दे सकते हो। आपको इसकी हाइट देनी है टेबल की, ठीक है, स्पेसिंग देनी है आपको, तो प्रॉपर हम शीट के अंदर दिखा सकते हैं हर चीज़ की डिटेल। और स्केचअप की बात करें तो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, डिटेल नहीं दे पाते, डिटेल भी बट व्यू हमारा बहुत अच्छा था। जैसे आप ये देख रहे हो, आप ये व्यू सारे, ये तो अच्छा और रेविट सेशन में भी आ रहा है आपके, बट डिटेल नहीं मिलेंगी इनके अंदर आपको। जल्दी किसमें बन जाएगा? जल्दी अगर हम बात करें एक रूम की या बिल्डिंग्स की, तो रेविट स्पेशल है बिल्डिंग बनाने के लिए, ओके, जैसे मल्टी फ्लोर की तो और जल्दी बनेगा इसके अंदर ये। और फिर डिटेलिंग होगा सारा काम आपका, शेड्यूलिंग भी होगा, भाई कितनी ब्रिक्स लगी हैं आपकी, कितने दरवाजे हैं, कितनी कॉस्टिंग है, सब चीज़ इसके अंदर हो जाती है। बट फॉर अ स्टार्टिंग स्टूडेंट हम क्या रेकमेंड करेंगे अब, रेविट की स्केचअप जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है? सर उसके लिए पहले तो देखो ऑटोकैड से स्टार्ट करना, वो तो करना ही है, करना ही है कंपल्सरी। के बाद आप रेविट ही करो। अच्छा, उससे क्या होता है, जो आपने 2D में प्लान एलिवेशन सीखे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर वो डाउट रह भी जाता है, जैसे स्टेयर का काफ़ी बड़ा डाउट फंसता है ऑटोकैड में, वो सोचते हैं दिखाई कैसे दी, पर जब हम उसे रेविट में क्रिएट करते हैं तो 3D में प्रॉपर चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम 3D सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं। ठीक है, तो रेविट के अंदर ये काम होता है एंड देन द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज ऑब्वियसली 3ds Max। अब 3ds Max जो है इसका मैंने सुना है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है, इंस्टीट्यूट्स बहुत कम कराते हैं, सिर्फ बेसिक कमांड्स करा देते हैं। 3ds Max का यूज़ कहाँ पे आएगा, व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, और दोनों ऑटोडेस्क के हैं, तो हम कौन सा कहाँ में यूज़ करें? सर 3ds मैक्स हमारा एक तरीके से मॉडल बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे रेविट में अभी सर ने बताया कि उसमें आपका प्लान, एलिवेशन और फिर 3D एक जनरेट हो रहा है। ओके, लेकिन 3ds मैक्स में हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डिज़ाइनिंग दे रहे हैं एक तरीके से। तो वो हमारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो जैसे ये फर्नीचर है ये रेविट में बन सकता है? नहीं, नहीं, रेविट में नहीं बन सकता। और 3ds Max में ऐसा हो ही नहीं बन सकता सर? अच्छा, सो 3ds Max में इंडिविजुअली इफ आई वांट टू गेट इनटू द डिटेल ऑफ थिंग्स, तो उसके लिए 3ds Max इज वेरी गुड। तो 3ds Max का आप छोटा सा मुझे डेमो दे सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या फ़र्क होता है और क्या चीज़ें उसमें नहीं है? जैसे ये पूरा लेआउट है, ये रेविट में नहीं पॉसिबल? रेविट में पॉसिबल है, बट फिनिशिंग नहीं आएगी, प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डाउट। हार्डकोर इंटीरियर डिज़ाइन के लिए 3ds Max है। यस यस, और डिटेल की अगर बात करें हार्डकोर, तो आप जाइए रेविट के साथ, क्योंकि रेविट एक बीम सॉफ्टवेयर है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन प्लानिंग अनरियल के लिए है, बिल्कुल। और विजुअलाइजेशन 3ds Max के साथ इसमें। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे 3ds मैक्स ओपन करें, तो मैंने यहाँ पे आपको एक पहली फाइल दिखाता हूँ, जिसमें सबसे पहले बनाया है पूरा जो कि हमने बनाया है। और ये सबसे पहले कि हमें एक ऑटोकैड की 2D की ड्राइंग चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी बनाया, 2D से हमने डिटेल ली, उसके बाद उसके ऊपर हमने पूरा एलिवेशन रेडी किया 3D का। ये आप ऐसे देख सकते हैं, नीचे हमारा प्लान रखा हुआ है, और जैसा एलिवेशन है वैसे ही हमने यहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है। फिर इसका फाइनल रेंडर भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल जी।
फिर हम दूसरी ड्राइंग देखते हैं, तो कई तरह की ड्राइंग्स बना सकते हैं हम। ओके, ये बड़े वैसा स्टाइल हो। हाँ जी, ये थोड़ा-सा हमने चेंज किया इसमें, क्योंकि मॉडलिंग बहुत अच्छी है इसकी, जो चाहे वो बना सकते हैं। अब अगर हम इंटीरियर की बात करें एक और, इसके अंदर जैसा आपने कुछ दिखाया लाइनिंग वाइट लग रहा है। वैसे सेम हमने बनाया इसको। अब इसका 3D भी देख लेते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने फर्नीचर वगैरह प्लेस किया हुआ है, लाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं। अब ये अनरियलिस्टिक लग रहा है देखने बिल्कुल सर, और जब रेंडर पे आप इसे लगाते हो, तो पे रेंडरिंग स्टार्ट होती है। मैं आपको रेंडर पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको डायरेक्ट मेन इमेज पे ले जाऊँगा इसकी। अगर हम इसे स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली रेंडरिंग जो होती है वो बहुत हाई लेवल पे होती है, द क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड। एंड इसको सीखने का लर्निंग कर्व क्या है? ऐसे ये फाइनल रेंडर ये फाइनल लो ऑल आएगा, असली लग रहा है बिल्कुल देखिए वहाँ टाइम लगेगा, इसलिए हमने ऐसे दिखा दिया। ओके। तो इसके अंदर जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये कारपेट है, तो बिल्कुल कारपेट जैसा लग रहा है। सो इसीलिए कैसे हुआ है ये? मतलब हम ऐसा क्या करा रहे हैं? और वीरे चलता है इसके साथ। वीरे में क्या होता है, इसमें लाइटिंग, टेक्सचरिंग और कैमरे, ये सारा वर्क होता है इसके अंदर। ओके, तो जैसे इसमें अब वीरे का हमने प्रेजेंटेशन में भी अपने दिखा रखे है, उसी विद और विदाउट वीरे इतना फर्क आता है। लेफ्ट में दिस इज विदाउट द लाइटिंग एंड राइट में दिस इज विद द लाइटिंग। तो वीरे इज अ सॉफ्टवेयर की एक प्लगइन, व्हाट एग्जैक्टली? वीरे एक प्लगइन है जो सॉफ्टवेयर के साथ अटैच हो जाता है, बट अलग-अलग आपको सेटअप करने पड़ते हैं दोनों के। ऑलराइट। हाँ, जैसे ये भी वीरे का ही है आपका। अब पीछे अगर हमने एक इमेज देखी, अगर आप महबूब और विदाउट गल है, नहीं है, यस। तो ये काफ़ी प्रोफेशनल और अच्छी लग रही है। ऑलराइट। तो 3ds मैक्स सीखने में कितना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली? देखिए सबसे ज़्यादा टाइम 3ds मैक्स में लगता है। ओके, बिकॉज सबसे ज़्यादा टफ सबसे ज़्यादा टफ है। अगर आप 2-3 महीने इसमें इन्वेस्ट कर भी देते हो, उसके बाद भी आप सोचो अलग से आपको देना पड़ेगा 1-2 महीने और प्रैक्टिस के लिए। ओके। एक कोर्स ड्यूरेशन होती है, वो हमें आपको कहा थे 2 से 3 महीने, बट उसके बाद एनहांस करने के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओके, ठीक है। एंड देन लास्ट एक और सॉफ्टवेयर लूमियन, ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है जिसमें इस तरीके से रेंडर मतलब और ज़्यादा रियलिस्टिक। अब 3ds मैक्स प्लस वीरे वर्सेस लूमियन, व्हाट इज द डिफरेंस? सर 3ds मैक्स और वीरे क्या हो रहा है, मॉडल भी बना रहा है और रेंडर भी कर रहा है। लूमियन एक तरीके से एडवांस सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ रेंडरिंग के लिए यूज होता है। उसमें मॉडलिंग नहीं सर, उसमें मॉडलिंग नहीं कर सकते, लेकिन उसकी रेंडरिंग के जो आउटपुट आते हैं वेरी गुड, वेरी वो गुड। बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होता तो जैसे ये 3ds मैक्स पे हमने मॉडलिंग करी हाँ। और ये रेंडर जो है हमने लूमियन पे करा। है। सर आप मैक्स का या स्केचअप किसी का भी आप रेंडर लूमियन में निकाल सकते हैं। तो लूमियन इज जस्ट अ प्योर रेंडरिंग सॉफ्टवेयर। तो ये तो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है, ऐसा लग रहा है असली फोटो है इसके अंदर। ठीक है। तो अब मुझे कुछ चीज़ें पूछनी थी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर एक नया बच्चा आता है तो उसको हम क्या सजेस्ट करें? समवन लेट्स से जिसने बीकॉम करी है या बीबीए करी है, उसको इंटीरियर डिजाइनर अब बनना है, तो व्हाट शुड ही लर्न? हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगर कोई बच्चा कोई भी डिग्री करके आ रहा है या कोई 12th पास 10th पास आउट आ रहा है, तो उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप डिप्लोमा करें। या जो हमारा 1 ईयर का डिप्लोमा का बेनिफिट ये है कि आप डिप्लोमा करेंगे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिलेगी ही, सॉफ्टवेयर भी हम सारे ही सिखाएंगे और उसके साथ हम थ्योरी भी कराएंगे, जो कि थ्योरी हमें नहीं मिलती है। आप सॉफ्टवेयर तो कहीं से भी सीख सकते थ्योरी क्लासेस हो गई है, साइड विजिट भी है, हो गई है। हैं। स्टोरी जैसी साइड विजिट, हम पूरा एक कोर्स हमारा डिप्लोमा भी कवर हो जाता है इन चीज़ों को। अच्छा, बट लेट्स सपोज डिप्लोमा का किसी के पास टाइम नहीं है, ही डजंट हैव द मनी, ही डजंट हैव द टाइम, और डिप्लोमा की वीडियो भी नहीं है, वो अलग वीडियो में वी विल डिस्कस। तो एग्जैक्टली हम बेसिक मिनिमम क्या चीज़ें करके वो एक रिस्पेक्टेबल जगह पे एटलीस्ट एक इंटर्नशिप या जॉब कर लें? आप हमारा एक ऑटोकैड सबसे ऑटोकैड तो कैसा है जी? अब भाई ऑटोकैड करिए, उसके बाद अगर 3D मैक्स, हाँ 3D मैक्स अगर स्केचअप हम कर सकते हैं, छोटा सॉफ्टवेयर है उसका एक। कैलबी भी हो जाएगा, स्केचअप का लूमियन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्केचअप के साथ भी लूमियन का कॉम्बिनेशन बन जाता है और 3ds मैक्स के साथ भी लूमियन का कॉपी बेस्ट कॉम्बो है ऑटोकैड प्लस स्केचअप प्लस लुमियन, अगर शॉर्ट में अगर कोई है हमारे पास। तो उसके बाद उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिल सकती है? सर कहीं भी आप इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर में काम कर सकते हो, फर्नीचर इंडस्ट्री, फर्नीचर में कर सकते हो, विजुअलाइजेशन में कर सकते हो, आर्किटेक्ट के पास, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर। बिल्कुल इंटीरियर डिजाइनिंग के पास भी वो काफ़ी रास्ते खुल जाते हैं सॉफ्टवेयर तो का। यहाँ तो इंटरव्यूज होते ही रहते हैं, ऑब्वियसली हमारा ज़्यादा फोकस मैकेनिकल में रहता है, बट हम यहाँ के इंटरव्यूज भी बहुत डालेंगे, विल पुट मोर कंटेंट। तो वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज जिसमें इंटीरियर डिजाइनर के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे, बट आई होप कि एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया तो मिल गया होगा सल को कि कितना टाइम लगता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर करने चाहिए, व्हाट इज़ द सिलेबस, एंड आगे वी विल कीप अपलोडिंग मोर कंटेंट ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली में कॉल भी कर सकते हैं।